मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यार प्यारा प्रोफेसर। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इस वन शॉट के अंदर। इस वन शॉट के अंदर हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल के पे खत्म करेंगे। हम मोशन के एक एक सिंपल डेफिनेशन से लेके एक एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स तक सारे फॉर्मूलाज, इनफैक्ट कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो कंफ्यूजन होता है, सब कुछ इसमें डील होगा। इनफैक्ट हम ग्राफ्स की भी बातें करेंगे, ग्राफ कैसे एनालिसिस करते हैं अलग अलग टाइप के, कैसे ग्राफ के थ्रू डेरिवेशन होता है। तो काफ़ी इन डेप्थ लेक्चर होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है और आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट इसके नोट्स तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो नीचे एक लिंक है पीडब्ल्यू ऐप की, वहाँ क्लिक कर सकते हो आप। पीडब्ल्यू जो है उस पर लाखों करोड़ों बच्चे हर साल पढ़ते हैं और बहुत सारे सिलेक्शन भी होते हैं। तो इट्स लाइक बेस्ट ऐप और अभी नोट्स भी फ्री में मिल रहे हैं, तो डाउनलोड कर लो। अगर नहीं कराओ तो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। बाकी रेडी हो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आप लोग रेडी हो, मजा आएगा, ठीक है। कैसे इक्वेशंस लगाते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, मैथ्स का क्या बेसिक होता है, जो जो लगता है फिजिक्स में, सब कुछ पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। चलो तो कवर क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर्स, वेक्टर, रेस्ट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल डेरिवेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। ग्राफिकल डेरिवेशन अब इतने नहीं है, कई स्कूलों में सिलेबस से हटा दिए जाते हैं, कई स्कूल में पूछे जाते हैं। अपन कर लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से बेटा। तो जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। टाइम मेजर करते हो सेकेंड्स में, फिजिकल क्वांटिटी होती है। प्यार मेजर नहीं कर सकते तो प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। जो मेजर कर लो, जैसे मास है, वेट है, हाइट है, ठीक है, कितना किलोमीटर दौड़ है, लेंथ है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। इमोशंस और फीलिंग्स, प्यार कितना है, गुस्सा कितना है, भूख कितनी है, नहीं बता सकते मेजरमेंट में। से बहुत भूख लगी है बोलते, पर कितनी नहीं बता सकते ना, कि आज मुझे 8 किलोमीटर भूख लगी है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है चीजें। तो फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर्स और वेक्टर्स। अच्छा पहले एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल क्वांटिटी? टाइम, एंगर, लव, फियर विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो एंगर, लव, फियर तो नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? टाइम, क्योंकि टाइम आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, ठीक है। चलो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स मतलब जिसमें सिर्फ क्या होता है? नंबर, या इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर होता है, जैसे मेरा 5 किलो मेरा मास है तो ये 5 किलो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, जो भी आप नापते हो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कोई भी मेजरमेंट, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो भी आप नापते हो। तो मैग्नीट्यूड ओनली। एंड सेकेंड पॉइंट 5 स्टार वाला क्या होता है इसमें? नो डायरेक्शन। सिंपल एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। मास, लेंथ, टाइम, सिंपल एग्जांपल है इसके। वेक्टर में क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल आप देखो तो क्या एग्जांपल आ जाएंगे? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इन सब में डायरेक्शन होता है। इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे अपन एक्सेलरेशन। दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ क्या? कौन से क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज, इनमें डायरेक्शन होता है। वहीं पे इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस, अपन पढ़ेंगे स्पीड, ये सब स्केलर होती है। तो मोटा मोटा है, बाकी और जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो मोमेंटम आ जाएगा और भी अलग अलग चीजें आ जाएगी, वेट हो जाएगा। अच्छा एक याद रखना, वेट जो होता है वेक्टर होता है, ठीक है। इसको अपन ग्रेविटेशन में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। वेट और मास अलग अलग होता है, ठीक है। मास होता है स्केलर, वेट होता है वेक्टर। बाकी इन बैचेस में बहुत डेप्थ में पढ़ा है इसको पढ़ने, पर इतना अपने एकदम असेंशियल काम के ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना इस चैप्टर में, ठीक है। इसका पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन वाला, उसमें सब पढ़ेंगे। अब बात करें रेस्ट क्या होता है बेटा? रेस्ट मतलब रुका हुआ है, मैं रेस्ट पर हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इफ इट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम। हालांकि इन गिवन टाइम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नहीं लिखोगे तो भी डेफिनेशन में बहुत फर्क पड़ता नहीं है, पर लिख दो
स्कूल में नंबर ना काट ले, ठीक है। तो रेस्ट मतलब डजंट चेंज इज पोजीशन, यहीं का यहीं पे खड़ा हूँ, मैंने मेरी पोजीशन चेंज नहीं करी, कर ली जैसी वैसे मोशन में आ गया, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन, आसपास वाले सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कुछ समय के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, बुक्स ऑन अ टेबल पड़ी हुई है, ठीक है। पेड़ खड़ा हुआ है, गंजी चुड़ैल पेड़ के पीछे छुप के बैठी हुई है, रेस्ट पर है, ठीक है। पीडब्ल्यू की बिल्डिंग है हमारी, ये शायद गुवाहाटी की बिल्डिंग है पीडब्ल्यू की, तो सब खड़ी हुई बिल्डिंग है, नहीं है आसपास के हिसाब से नहीं चल रही है, रुके हुए हैं, तो सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा, ये रेस्ट के। सेम वे में मोशन के एग्जाम्पल देखते हैं। मोशन क्या होता है, सेम डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन, बस रिलेटिव टू सराउंडिंग इन गिवन टाइम, खत्म। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन हो जाती है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता है। तो अगर सराउंडिंग को गिवन टाइम तो सेम है, अगर डजंट चेंज तो क्या, रेस्ट है, चेंज कर लिया तो मोशन है। जैसे ये आप प्यारे प्यारे बंदर हमारे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ये बंदर मोबाइल चला रहे हो, बंदर गिनी बंदारा जी समथिंग कुछ, ठीक है, आप चला रहे हो, ठीक है। बस चला रहे हैं, मैं बस ड्राइव कर रहा हूँ, प्रोफेसर साथ में मालिक बैठे हुए हैं, प्रोफेसर और मालिक बस चला रहे हैं, क्या है, मोशन में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो ये दोनों क्या है, आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो समझते हैं बेटा, सिंपल एग्जांपल समझेंगे। रेस्ट और मोशन जो होते हैं बेटा, दीज आर बोथ रिलेटिव टर्म्स, दोनों क्या होती है, रिलेटिव टर्म्स। तो पहले तो लिखना है अपने को, टिक करना है, रेस्ट एंड मोशंस आर एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। ऐसे देखो यहाँ बस के अंदर क्या है, मैं बस चला रहा हूँ, मालिक बैठे हुए हैं, तो मालिक और मैं आपस में क्या है, आपस में हम दोनों किस में, हम दोनों आपस में क्या है, रेस्ट पर है, बस चल रही है, ठीक है। पर मैं देखूंगा मालिक बैठा है, मालिक बैठे देखेगा मैं बैठा हूं, आपस में हम दोनों को क्या लगेगा, हम लोग क्या रेस्ट पे हैं, भाई कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। ऐसे लेटर से कि मेरे सर के ऊपर 2 पीले अंडे, पीला अंडा नंबर 1, पीला अंडा नंबर 2, पीला अंडा पीला अंडे, दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, दोनों में बहुत भयंकर मोहब्बत है, क्या है मुझे नहीं पता, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, पर इन दोनों को क्या लगेगा, दुनिया ये तो रेस्ट पर है, क्योंकि अभी भी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पीछे आया तो दोनों अभी भी क्या लग रहा है, दोनों क्या रेस्ट पे, तो इन दोनों को क्या लगेगा, हम तो रेस्ट पर हैं, क्यों, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे अभी देखा जाए एक्चुअल में तो पूरी अर्थ जो है गोल गोल घूम रही है, रोटेट मार रही है, पर अपन को क्या लग रहा है, सब रेस्ट पर है, क्यों, अपने सराउंडिंग में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना आसपास वाले, तो हमको लग रहा है हम सब रेस्ट पर है, पर एक्चुअल में ऐसा सच नहीं है। वहीं पे दूर गंजी चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठी, भूतिया पेड़ में गंजी चुड़ैल बैठी है, वो देख रही है कि भैया ये दोनों आगे जा रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा, दोनों किस में, मोशन में। तो रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो ये है रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव क्यों, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कौन देख रहा है। लेट्स से जिसे मैं बोलूंगा, मुझे क्या लगेगा, प्रोफेसर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मालिक, तो मालिक के रिस्पेक्ट में क्या है, प्रोफेसर क्या है, रेस्ट पर है, और प्रोफेसर इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू WRT GC, गंजी चुड़ैल। तो गंजी चुड़ैल को क्या लगेगा कि ये चल रहा है, पर मालिक को क्या लगेगा, रेस्ट पर है। बात समझ में आई, बहुत बेसिक टर्म्स, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है, डायरेक्ट समझ में आया, सिंपल बात है। आगे समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिससे आप मेजर करना स्टार्ट करते हो। लेट अस से ये प्रोफेसर है, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेसर, यहाँ पे किटकैट है, और यहाँ पे गंजी चुड़ैल है, ठीक है। तो मैंने बोला प्रोफेसर यहाँ पे ओरिजिन पे, यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करा मैंने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर है किटकैट, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पर है गंजी चुड़ैल, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ गंजी चुड़ैल, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। भाई कहां से बताना तो पड़ेगा, कहां से नाप रहे हैं, फ्रॉम प्रोफेसर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 19, ठीक है। वहीं पे बोला डिस्टेंस ऑफ गंजी चुड़ैल फ्रॉम किटकैट, तो आंसर आ जाएगा 9। तो फ्रॉम जहां लिखते हैं ना कि कहां से नापना स्टार्ट करा, इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट फिजिक्स में।
अगर प्रोफेसर से स्टार्ट करा तो प्रोफेसर रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो वहां पर क्या गंजी चुड़ैल 19 पर है। किटकैट से स्टार्ट करा तो किटकैट से गंजी चुड़ैल कहां पर है, 19 पर है। तो एग्जैक्ट जहां से आप नापना स्टार्ट करते हो, जहां पे आप जैसे जैसे स्केल में होता है ना, 0 लिखा होता है, 0 1 2 3 4, जहां से ना देखो, पता है आपने नोटिस करा होगा स्केल में यहाँ कहीं पे 0 होता है, थोड़ा सा इधर होता है, फिर ऐसा कुछ करके 1 फिर 2 फिर 3। तो आप नापना यहाँ से थोड़ी ना स्टार्ट करते हैं स्केल में, आप यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हो। कोई भी लेंथ जैसे नापनी यहाँ से नापोगे, हाँ ये 2 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं है, जहाँ 0 लिखा है वो रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करो। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, कोई सा भी जहाँ से नापना शुरू करते हो उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया बच्चों बात? ये बेसिक बेसिक बातें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी मैं फ्लाइट में जा रहा था, फ्लाइट में लगेज की कैपेसिटी होती है कि भाई इतने किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। तो लेट्स से मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, अब मैं लगेज को उसके ऊपर रख रहा हूँ वेइंग मशीन पे, तो वेट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सही से रख नहीं सकते। तो मैंने क्या करा, पहले मैं खड़ा हो गया, तो मैंने देखा मेरा वेट है 70 kg, ठीक है। फिर मैं हाथ में बैग लेके खड़ा हो गया, तो वेट कितना आ गया, 84 kg। तो लगेज का वेट कितना होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। तो लगेज का वेट क्या हो जाएगा, सिर्फ 14 kg होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट मेरा वेट था। ऐसे तो लगेज लेके खड़ा हुआ 84 किलो लेके थोड़ी ना जा रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले खुद खड़ा हो गया, मेरा रेफरेंस पॉइंट 70 आ गया, ये 70 तो है, उसके बाद वो सर पे उठा के रख लिया, तो 84 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट 70 था, 70 से 84, 14 बस आया। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज होती है, जहां से नापना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरीके के रेफरेंस पॉइंट होते हैं, जैसे लेट्स से मैं टेबल के ऊपर बैठा हूं, तो मैंने बोला मैं टेबल के ऊपर, तो टेबल से देख रहा हूं, टेबल से नाप रहा हूं, टेबल के ऊपर, तो टेबल रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो लॉट्स ऑफ वे, पर सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट मेजरमेंट, ठीक है। जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, जनरली अपन डिस्टेंस का ही मानते हैं, पर किसी भी चीज का रेफरेंस पॉइंट बन सकता है, लेंथ, मास, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, हर एक का रेफरेंस पॉइंट होता है। आप जहां से नापना स्टार्ट करते हो उसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। चलो थोड़ा समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है। अब बहुत बेसिक सी बात है, देखो बहुत सिंपल से सवाल से समझेंगे कि लेट्स से कि भाई यहाँ से गाड़ी चालू हुई, टुडुंग टुडुंग टुंग टुडुंग टुडुंग टुंग टुडुंग टुडुंग टुंग 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 टुंग, यहाँ तक आ गई। जो ये पाथ कवर करा इसी को बोलते हैं डिस्टेंस, जैसे लिखा है 8 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट को से मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या एकदम स्ट्रेट लाइन में जो नाप सकते हैं। जैसे ये ए से डायरेक्ट बी आ गया, स्ट्रेट लाइन में जो नापा 2 किलोमीटर आया, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जहां से स्टार्ट किया और जहां से एंड करा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में सीधी लाइन खींच दो, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो और देखो, जैसे मैंने बोला ये मैं मेज में जा रहा हूं, तो मैं कैसे पार करूंगा, प्रोफेसर को पार करना है, तो मैं यहां से जाऊंगा, यहां से जाया, यहां कहीं गया, ये ऐसा 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 पार हो गया। ये जो कवर करा ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें बताओ, जाट और एरो, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। समझते हैं इसको, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। अच्छा बड़ा क्या होगा, आप खुद देख के बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बड़ा क्या दिख रहा है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटा शॉर्टेस्ट होता है, तो हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो रेशो लेते हैं वो 1 के बड़ा होगा या बराबर होगा हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, कब दोनों बराबर होंगे, व्हेन, एक ये सवाल आ सकता है, कब भाई बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, तो जब क्या ट्रेवल करता है, जब व्हेन ऑब्जेक्ट travels in a straight line without changing direction,
तो जब एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है बिना डायरेक्शन चेंज करे, मतलब एकदम सीधा जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो यही डिस्टेंस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। सीधा जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बदला, ऐसा नहीं कि सीधे जाके पीछे आके फिर आगे ना, ये अलाउड नहीं है। एकदम सीधा जा रहा है, एकदम सीधा चला गया, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, वरना डिस्टेंस ज्यादा ही होता है, हमेशा ज्यादा होता है। एकदम बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग में एक और ए आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल ट्रेवल का डिस्टेंस है, सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन में जो होता है इनिशियल फाइनल में, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह हम इधर गए तो मानेंगे पॉजिटिव है, नेगेटिव में गए तो बोलेंगे नेगेटिव है, और गोल घूम के आ गया तो मान लेंगे जीरो है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है अगर चला तो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पाथ पर। ये इंडिपेंडेंट क्या होता है बेटा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो पाथ लिया उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तभी तो डायरेक्शन आया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं छोटा एस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं छोटा एस या फिर एक्स से। मैं एक्स से करता हूँ पर्सनली, छोटे एस के भी कर सकते हैं, सेम ही बात है, याद रखना। बड़ा एस स्पीड का होता है, तो छोटा एस या छोटा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, दोनों की होती है मीटर। ऐसा यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर सेंटीमीटर फीट यार्ड इंच सब में नाप सकते हैं, पर ऐसा यूनिट होता है जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, अपनी मीटर, सबसे कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट। आगे बात करते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, तीन साइड है ए बी सी, बड़ी वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस या फिर मैं बोलता हूँ हिप्पोपोटेमस। तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको बेसिक पता होना चाहिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम का, कि कभी भी ए और बी और हिप्पोपोटेमस, तो हिप्पोपोटेमस होता है अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सवाल करते टाइम बहुत हेल्प होती है इससे, कई सारे सवाल इस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन प्रॉब्लम, अ बॉय वॉक 12 मीटर ईस्ट देन 5 मीटर नॉर्थ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 12 मीटर चला ईस्ट में, देखो याद रखना NEWS ऐसा होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ऐसे बनाते हैं न्यूज़, NEWS नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हालांकि ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हो उसको, मैप ऐप में पढ़ते होगे, ठीक है। तो 12 मीटर ईस्ट में चला, इस तरफ चला, फिर 5 मीटर नॉर्थ में चला, इधर 12 इधर 5। अब बोला डिस्टेंस कितना कवर करा, तो डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे भाई, डिस्टेंस तो हमारा डायरेक्ट पाथ हो जाएगा, 12 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 13, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्टार्टिंग से एंड तक डायरेक्ट और एरो, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा अपने को पाइथागोरस से। डिस्प्लेसमेंट में दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ, देखो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पाइथागोरस से। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट में 12 का स्क्वायर एक साइड और दूसरी साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे रूट में 169, ये हो जाएगा 13। सिंपल सुपर चीज है। तो ये आपका 13 मीटर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगेन बेसिक है, कुछ भी टफ इसमें नहीं, इजी सी चीजें, ठीक है। सबको क्लियर हुआ, इजी है बिल्कुल। चलो आगे समझते हैं सर्कल वाले सवाल। सर्कल वाले सवाल में बेटा सिंपल से चीजें, सिंपल सवाल आते हैं, 3-4 टाइप के सवाल फिक्स होते हैं। चलो इसको बैकग्राउंड साइड कर देते, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। फिल हल्का सा ऊपर और एक डुप्लीकेट मान लेते। चलो देखो
सर्कल में 3 सवाल आते हैं। पहला होता है फुल सर्कल कि पूरा गोल घूम के आ गया यहाँ पे, इसे बोलते हैं फुल सर्कल, ठीक है। फिर होता है हाफ सर्कल, तो ये है फुल सर्कल, हाफ सर्कल मतलब आधा घूम गया। फिर आता है 1/4 सर्कल, यहाँ से यहाँ तक 1/4 आ गया। फिर आता है 3/4 सर्कल, 3/4 होता है यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, इसे बोलता है 3/4 सर्कल, ठीक है। फिर इसमें बना लेंगे फुल सर्कल, हाफ सर्कल, 1/4 सर्कल, 3/4 सर्कल। ये सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। सब में पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल घुमा के कितना लगा, तो ये कितना आ जाएगा इसमें 2πr, 2 सरकमफेरेंस के बराबर। हाफ में उसका आधा πr, 1/4 में उसका भी आधा πr/4, सॉरी πr/2, और 3/4 मतलब इसका 3 टाइम्स। देखो ये πr/2, ये भी πr/2, ये भी πr/2, 3πr/2। सेम निकाले डिस्प्लेसमेंट सब में, डिस्प्लेसमेंट इसमें आ जाएगा 0, क्यों, जहां चालू करा वहीं खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0। यहां से चालू करके हाफ सर्कल आया, डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, कितना है, डायमीटर के बराबर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, r 2r। इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये, अब इसको पाइथागोरस से निकालो, ये r और ये हाइपोटेनस, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या जाएगा, अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, अंडर रूट में 2r का स्क्वायर, h आ जाएगा r बाहर √2, ठीक है। इसमें सेम आ जाएगा, ये r, ये डिस्प्लेसमेंट, क्या जाएगा √2r। सेम ही बन रहा है, देखो ट्राइंगल ऐसा ऐसा बना है, उसी ट्राइंगल को ऐसा बना दिया। हिपोपोटेमस हमारा क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक लेवल है, सिंपल सिंपल बातें करी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था, ठीक है। एक फ़ोन साइलेंट कर दूँ मैं, 1 सेकंड रुको बस, ना फ़ोन तो कंटिन्यू आते रहेंगे बीच बीच क्लास में। चलो तो देखो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कैसे निकालते हैं। 4 सवाल आते हैं डिस्प्लेसमेंट के सर्कल में। पहला पूरा गोल घूम गया तो 0, हाफ घुमा तो डायमीटर के बराबर 2r, 1/4 या 3/4 घुमा तो √2r या r√2, जो चाहे बोल लो, सेम चीज़ है, ठीक है। इसे आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चंस। A cyclist moves along a circular path of radius 14 meter and completes one full round. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है, फुल राउंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या 0, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। तो आंसर है 0 और डिस्टेंस 2πr। 2 इंटू पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 14 मीटर, काटो 2 जा 22 2 जा 4 2 जा 8, 8 मीटर्स। ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट वाला इज द करेक्ट। फुल राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस डायरेक्ट निकल जाएगा 2πr से। एकदम बेसिक सवाल होते हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं होता, ठीक है। ऐसा स्कूल में प्रॉपर लिख दोगे, ऐसे मत करना। स्कूल में पूरे डायग्राम बनाएंगे, फिर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, लिखेंगे फुल सर्कल। चलो स्कूल में कैसे लिखना सीखो ना, बोलो सर ऐसा पढ़ाया था, पहले डायग्राम बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ गोल घूमकर आ गया पूरा। डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, ब्रैकेट में लिखना सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, और डिस्टेंस लिखना 2πr, ब्रैकेट में लिखना सरकमफेरेंस। ऐसे नहीं लिखते, नंबर कटते हैं। फिर 2 इंटू 22/7 अपॉन में r14, सॉल्व करो 88 मीटर। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। 0 मीटर 88 मीटर, वरना सॉल्व बना फिर नंबर कट जाएगा। ऐसे ही लिखना स्कूल में। चलो देखो अगला सवाल देखें। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 35 मीटर, ठीक है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रेवोल्यूशन। आधा घूम गया, तो पहले डायग्राम बनाओ हाफ रेवोल्यूशन का, सर्कल ऐसा डॉट डॉट कर दो हाफ रेवोल्यूशन का। तो लिखना हाफ रेवोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा अपन ने अभी, क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2r, ठीक है, जो कि डायामीटर के बराबर है, तो 2 × 35 आ जाएगा 70 मीटर्स। डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2πr/2, लिखना हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। 2 × पाई कितना है 22/7/2 है, और रेडियस कितना दे रखा है 35 मीटर। 2 से 2 काटो, 7 5 से 35, 110 मीटर, 70 मीटर 110 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया 110 और दूसरा 70 मीटर आ गया, उल्टा सॉरी 70 और 110। ये कैसे, पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो पहले 70 फिर 110। अगर लिखते डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अगर पहले लिख देते तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर भी सेम चीजें, टफ कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखो, स्पीड की बात करें, है ना, स्पीड क्या होता है, कितनी तेजी से दौड़ रहे हो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कितना फास्ट, या डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में। सिंपल है, डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में, स्पीड हो जाती है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड भी स्केलर होती है, ठीक है। और इसको ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसको एक और कॉमन यूनिट होती है किलोमीटर पर आर। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गई बेटा इसकी, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। एक और फेमस यूनिट है किलोमीटर पर आर। कन्वर्जन फैक्टर याद रखो, थोड़ा सा फास्ट स्पीड हो जाएगी। बेसिकली कन्वर्ट कैसे करते हैं याद रखना, तो जब भी दे रखा हो किलोमीटर पर आर में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और उल्टा मीटर पर सेकेंड में उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 18/5, तो आंसर आ जाता है किलोमीटर पर आर में। दिस इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत बार आपको क्वेश्चनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट किलोमीटर पर आर में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार आपको एक क्वेश्चनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक पॉइंट हो गया स्पीड के, ठीक है। क्या होता है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में नापा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब अपॉन में टाइम, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, स्केलर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, और मीटर पर सेकेंड में ना ऐसा यूनिट है, एक और यूनिट है किलोमीटर पर आर। चलिए आगे देखें, सिंपल चीजें, ठीक है। The car is moving with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 मिनट्स। यूनिट का सवाल देखो, तो हम कैसे बोलेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, इसको दोस्त फॉर्मूला बोलते हैं, DOST इक्वल टू, जैसा लगता है वो दोस्त फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। अब पर याद रखना, स्पीड क्या दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 3 मिनट, मिनट नहीं चलेगा, सेकेंड में निकालना पड़ेगा। 3/60 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। अब हो जाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड 20 टू टाइम 1/20। अरे कुछ तो गड़बड़ है, 3 मिनट, सॉरी उल्टा, ओ माय मिस्टेक, गड़बड़ कर दी। अभी पाप पड़ जाता मेरे को। 3 × 60 सेकेंड्स, क्या हो गया भाई प्रोफेसर आज आपको है। चलो, तो इसमें सिंपल मिस्टेक हो जाती है 180 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड 20 इंटू टाइम 180, 18 टू द 36, 00 मीटर, 3600 मीटर, आंसर आ गया। अब सर ये तो गलती हुई थी, अभी बंदर बन गए थे तुम लोग, बन गए थे बंदर, तो कैसे बंदर बनने से बचे, ये सिंपल गलतियां कैसे अवॉइड करें। तो सिंपल एक डब्बा बनाओ, और एक चीज याद रखना बेटा, बहुत डायरेक्ट है, याद रखना, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, वैसे तो पता होगा आपको। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, या 3600 सेकेंड्स। आपकी हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। तो कभी भी दिक्कत हो तो बहुत इजी हो जाता है, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 में 60, 3 में 3 × 60, डायरेक्ट सवाल हो जाता है, ठीक है। बाकी कन्वर्जन फैक्टर्स भी, किलोमीटर का भी कई बार आता है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कन्वर्जन बेसिक, ठीक है, ये पता होने चाहिए, बेसिक चीज।
चलो अगला सवाल, अगली चीज आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन होता है और मेजर्ड करते हैं मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड फिर से क्या हो जाएगी? हमेशा एसआई यूनिट, पूछ लेते हैं बहुत बार। सेम कन्वर्जन फैक्टर लगेगा, तो सबको सेम सेम है, कुछ अलग नहीं है। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर था तो स्पीड भी स्केलर हो गया। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन में टाइम, या आप इसको छोटा एस अपॉन में टाइम लिख सकते हो। सेम सेम चीज है, बहुत फर्क नहीं है। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट को छोटा एस या एक्स कैसे भी लिख सकते हैं, बड़ा एस हो जाता है स्पीड, ठीक है, कैपिटल। चलिए डिफरेंस देख ले स्पीड और वेलोसिटी का। तो देखो, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम होती है स्पीड, वहीं पे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम हो जाती है वेलोसिटी, ठीक है। ये स्केलर होती है, वेक्टर होती है। इसको अपन लिखते हैं किससे? यू एस से। वेलोसिटी को लिखते हैं छोटा यू या छोटा वी से। यू जनरली होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए और वी होता है जनरली फाइनल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। फॉर्मूला देखें, डी अपॉन टी स्पीड और एक्स अपॉन टी या फिर छोटा एस अपॉन टी वेलोसिटी आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, कार इज मूविंग 25 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? स्पीड है। वही लिखा 25 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन दे दिया, तो अब ये क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। तो एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट है, कुछ भी टफ नहीं है कि डायरेक्ट अगर आपको दे दिया भैया इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल कराए, इतना स्पीड है, स्पीड है, स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दिया, वेलोसिटी बन गई, वेक्टर बन गई। बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होता, डायरेक्ट डायरेक्ट है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़े, चीज को समझे, इजी है, मुश्किल नहीं है। बात करें एवरेज की। एवरेज का मतलब होता है टोटल अपॉन में टोटल। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, एकदम डायरेक्ट। एवरेज का मतलब ही होता है टोटल अपॉन टोटल, कुछ भी, ठीक है। जैसे करंट बोलते हैं, तुम आगे पढ़ोगे, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, एवरेज करंट टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। हमेशा हमेशा एवरेज कैसे निकालता है? टोटल अपॉन में टोटल। तो स्पीड का अलग से फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 2 सेकेंड, एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो ऐसे हमेशा डब्बे बना देने चाहिए डायग्राम के। 16 मीटर 4 सेकेंड में, फिर 16 मीटर 2 सेकेंड में, बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 16 और 16 कितना हो गया? 32 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ? 2 और 4 6 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड पूछिए, स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 32 अपॉन में 6 मीटर पर सेकेंड में आएगा। देखो काटा पीटी चलो करें, 2 से कटेगा, 2 18 जा सॉरी 2 16 जा सॉरी 2 3 जा 3 5 जा 15.33 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर आ गया। सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, बड़ा इजीली हो जाता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन क्या हो जाता है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं ऐसे, कार ट्रेवल फर्स्ट 60 किलोमीटर इस स्पीड पे, नेक्स्ट 60 किलोमीटर इस स्पीड पे, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, पहले 60 किलोमीटर, अब इसमें स्पीड दे दी इसकी 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम नहीं दिया बेटा, है ना। अगला 60 किलोमीटर, इस 6 की स्पीड दे दी 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम नहीं दिया। अपने को टाइम चाहिए, है ना, तभी अपन एवरेज निकाल सकते हैं। तो टाइम कैसे नहीं मिलेगा? देखो सिंपल सी बात है, इसका टाइम मान लो T1, इसका टाइम मान लो T2,
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी 30, डिस्टेंस है 60 अपॉन टाइम है t1। t1 आ जाएगा 60/30 काटो 2r। ये डायरेक्ट आ जाता। देख अगर तू 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 1 घंटे में 30 कवर करेगा, 2 घंटे में 60 हो जाएगा, डायरेक्ट है। यहाँ भी लिखें स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड 30 डिस्टेंस 60, नहीं स्पीड सेकेंड वाले की 60 है, स्पीड 60 अपॉन टाइम t2 आ जाएगा 60/60 काटो 1r। ये कॉमन सेंस से आ जाता है ये तो, है ना। पर स्कूल में कॉमन सेंस अलाउड नहीं होता बेटा, याद रखना। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल, ठीक है, अमंग कॉमन पीपल। सामान्य ज्ञान सामान्य लोगों में असामान्य होता है। तो पढ़ाई पर ध्यान लगाइए फटाफट से। देखो आओ देखो, बहुत इजी बात है भाई, बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आओ देखो, अब पूछा क्या है इन्होंने, एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 दे रखा है, डायरेक्ट हो जाएगा। टाइम टोटल t1 प्लस t2, 120 अपॉन कितना है 2 और 1, 120/3 काटो कितना आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। फैबुलस क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सवाल है। दीज आर टफ सवाल थोड़े से, है ना। इजी नहीं देख रहे हैं, टफ सवाल देख रहे हैं, ताकि टफ सवाल भी करना तो आना चाहिए। सिंपल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, थोड़ा सा लगता है। इन्होंने क्या करा था, डायरेक्ट स्पीड नहीं जोड़ सकते आप, है ना। कई बच्चे इसको ऐसा कर देते हैं 30 + 60/2, हट, गलत हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया, ना मैं सिखाता हूँ, है ना, ये स्पेशल केस होता है। कई बुक में ऐसा सॉल्व करते 30 + 60/2 90/2 45 आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बंदर बन जाओगे आप। बंदर नहीं बनना। एवरेज स्पीड या कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब आपको डिस्टेंस तो पता है पर टाइम नहीं पता दोनों का, है ना। तो पहले दोनों का टाइम निकालो। देखो डिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है, टाइम डायरेक्ट ऐड हो जाता है, स्पीड या वेलोसिटी डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, ठीक है। चलो सवाल देखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग साइड ए बी बी सी सी डी ऑफ अ स्क्वायर 25 मीटर। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर है, साइड 25 मीटर, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी। चला यहाँ से, चला यूं ही चला यहाँ पे आ गया, स्पीड है इतनी, एवरेज वेलोसिटी बताओ। अरे बहुत प्यारा सवाल, देखो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है, पर थोड़ा दिमाग लगाओ। बताओ एवरेज, यहाँ पे पहले बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस कितना हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो डिस्टेंस तो 25 कितना आ जाएगा 75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट स्टार्टिंग से एंड पोजीशन तक का होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना हो जाएगा सिर्फ 25 मीटर, ठीक है, सिंपल बात है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या दे रखा है, स्पीड क्या दे रखी है 15, डिस्टेंस क्या है 75 अपॉन में टाइम t। टाइम t क्या आ जाएगा 75/15 काटो 5 सेकेंड्स, टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पूछा क्या है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट छोटा एस या x अपॉन में टाइम। अरे हट, डिस्प्लेसमेंट क्या है 25, टाइम क्या है यहां से रख देंगे 5 फ्रॉम 1, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है बेटा, देखो काफी बढ़िया सवाल था, ठीक है। बहुत इजी सवाल होते हैं पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होते हैं सवाल, ठीक है। सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा रख रहे हैं अपन वन शॉट में, ठीक है। और चुन्नू मुन्नू सवाल नहीं निकाल रहे, थोड़ा अच्छे सवाल रख रहे हैं ताकि आपको ही फायदा हो करने का। वरना फायदा क्या पढ़ने का प्रोफेसर से, प्रोफेसर की क्लास में आए हो तो न्यूमेरिकल तो दमदार होंगे। देखो प्रोफेसर फिजिक्स पगलू है और जो है आपको ही बना देगा। तो दिस आर गुड क्वेश्चन, ठीक है। यही सेम चीज जो हमने बैच में पढ़ी, तो बैच में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर नाना करते हुए रिटर्न मोर देन 70 PY की 70
PYQ क्या 70 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। फिर स्पीड वेलोसिटी पे हर एक पे बार बार के न्यूमेरिकल्स करें। सिर्फ मोशन चैप्टर के अंदर हमने 100 से तो न्यूमेरिकल्स तो क्लास में कर लिए, ठीक है। अब वन शॉट में बड़ा इजी 100 नहीं कर सकते, वरना उसका एक अलग वन शॉट बनाना पड़ेगा। चाहिए तो वो भी लिख दो, न्यूमेरिकल वन शॉट। तो बैठ के पूरा फिजिक्स के एक वन शॉट लेंगे, 500 न्यूमेरिकल फिजिक्स, 12 घंटे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सारे निपटा देंगे दुनिया में जितने बन सकते। बट ठीक है, दिस आर गुड न्यूमेरिकल्स, इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक में कवर हो जाएंगे। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो यहाँ स्पीड दे रखी थी और वेलोसिटी पूछी थी, तो अब मुझे स्पीड और डिस्टेंस पता है तो मैं टाइम निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट पता है टाइम नहीं पता था, तो यहाँ से टाइम निकाल के यहाँ रख दिया। तो सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन होता है, जैसे नथिंग, आपको आधा दे रखा है और कुछ पूछा है, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए, टाइम नहीं पता, वो यहाँ से निकाल लिया, ईजी है। चलिए बात करें स्पेशल केस होता है राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब यहाँ से चालू करके गया और फिर रिटर्न होकर वापस आ गया, इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, एवरेज स्पीड, इसमें टाइम लगा t, इसमें टाइम लगा t, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसमें, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये जीरो नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम लिख लो, है ना, वो हो जाएगा जीरो। क्यों, राउंड ट्रिप में एवरेज क्यों जीरो हो जाता है, समझो 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 ध्यान से। क्या होता है राउंड ट्रिप में हमेशा, जब गोल घूमकर वापस यहीं पर ही आ गया मैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाती है जीरो, ठीक है। अच्छा यहाँ स्पीड अगर है s1, यहाँ स्पीड है अगर s2, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल कर आता है बेटा, ये आपका प्रोफेसर पब्लू कंसेप्ट स्कूल में नहीं लगता, स्कूल में पूरा सॉल्व करते हैं, कभी आता है तो 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 आता है। ये एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे आया समझा देता हूँ बेटा, देखो देखो समझो, बहुत डायरेक्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेट से मैंने बोला राउंड ट्रिप मारी तो ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है, यहाँ स्पीड s1 है, यहाँ स्पीड s2 है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्रॉस कर देंगे तो यहाँ का टाइम t1 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1, यहाँ का टाइम t2 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2। तो यू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस dd अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। देखो डायरेक्ट स्पीड को ऐड करना अलाउड नहीं होता, डायरेक्ट में सिर्फ डिस्टेंस और टाइम ऐड होता है। तो d और d 2d और टाइम t1 t2 का d बाई s1 प्लस d बाई s2। इसको सॉल्व करें अगर अपन 2d अपॉन में, या एलसीएम लूँ अगर मैं, थोड़ा सा मैथ से लगाना पड़ेगा बेटा। देखो d कॉमन आ जाएगा, 1 बाई s1 प्लस 1 बाई s2 बचेगा, d से d कट गया, 2 अपॉन में, इसको एलसीएम लो, s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2, और ये नीचे वाला यहाँ आ जाएगा, तो 2s1 s2, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एलसीएम लोगे तो s1 प्लस s2 अपॉन में s1 s2, ये आ जाएगा ऊपर 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल के आता है स्पेशल केसेस में। दिस इज अगेन प्रोफेसर पगलू कंसेप्ट है, ये स्कूल में नहीं लगेगा, प्रोफेसर पगलू है, स्कूल में नहीं लगेगा, नॉट फॉर स्कूल, स्पेसिफिकली सिर्फ हमारा कंसेप्ट है पर्सनली, ठीक है। ओलंपियाड वगैरह में, नीट में इसके ऊपर कम से कम 3-4 PYQ आ चुके हैं, जेई में इसके ऊपर बहुत सारे PYQ आ चुके हैं। राउंड ट्रिप वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओलंपियाड्स में, स्कूल में कम आते हैं, पर अब आएंगे तो अपन कर लेंगे। देखो एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल इज 0, देन इन द सेम टाइम एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी क्या है 0, मतलब दो केस पॉसिबल है, या तो डज नॉट मूव, चला ही नहीं, या फिर क्या है राउंड ट्रिप है, राउंड ट्रिप है। अगर नहीं चला तो स्पीड भी आ जाएगी 0,
राउंड ट्रिप है तो स्पीड नहीं आएगी 0। ठीक है, समझ में बच्चों बात? बहुत बेसिक सवाल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? बेसिक बेसिक बात है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या 0 है, मतलब दो चीज़ हो सकती है, दो चीज़ में, या तो चला ही नहीं या फिर राउंड ट्रिप मार ली, दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। नहीं चला तो स्पीड 0 है, राउंड ट्रिप मारे तो स्पीड 0 नहीं है। देन एवरेज स्पीड मस्ट भी 0 तो गलत है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, मे भी 0 सही है, नहीं चला तो 0 हो जाएगी। मस्ट भी नॉन मस्ट तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो स्पीड होती ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर आएगा मे बी 0, मे बी 0, मे नॉट बी 0, कुछ भी नहीं बोल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मस्ट तो बोल नहीं सकते। ठीक, क्लियर है? मस्ट होता तो 100% सही होगा। अब देखिए सवाल देखिए, a body goes from A to with velocity 20 and comes back with velocity 30. Average velocity of the body during the whole journey will be 0, क्योंकि क्या थी ये? राउंड ट्रिप। दिस इज अ राउंड ट्रिप क्वेश्चन। आप देखो राउंड ट्रिप हो गई, जाकर वापस आ गया, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, सब इसी सवाल को अगर चेंज करके मैं बोलूं, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ लिया कि भैया बताइए गोल घूमकर आने में एवरेज स्पीड क्या लगेगी? दिस विल बिकम अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हाँ भैया बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखो आपको एक तो डायरेक्ट तरीका कंसेप्ट सिखाया, वरना स्कूल में कैसे करना है पहले तो देखो, स्कूल का तरीका सीखो। मैं क्लास में भी हर क्वेश्चन में स्कूल मेथड प्रोफेसर मेथड दोनों सिखाता हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी अटको नहीं। तो स्कूल में पहले बनाएंगे डायग्राम अपन, देखो ए से आया बी, बी से आया ए, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस टी, स्पीड S1 20, S2 30, टाइम T1, टाइम T2। वही सेम मेथड, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। पहले डिस्टेंस इज स्पीड इज क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्रिस क्रॉस होगा। ठीक है, तो चलो देखिए T1 कितना आ जाएगा? डिस्टेंस D अपॉन में स्पीड S1 D/20, T2 क्या जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड S2 D/30, टोटल टाइम T1 प्लस T2 D/20 प्लस D/30, D कॉमन 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, D कॉमन 60, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, D इंटू 5/60, ये आ गया टोटल टाइम। सिंपल सी बात है। टोटल डिस्टेंस डी का 2D, लास्ट एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 2D, टोटल टाइम 5D/60, 60 ऊपर आ जाएगा, डी से डी काटो, 2 इंटू 5, थोड़ा सा पतला कर ले पेन को, 2/5 इंटू 60, 5 से कटेगा 5 12 ज़ा, 12 2 ज़ा 24, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो आंसर ये आ जाता। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा, दोनों का माना, डिस्टेंस D है, स्पीड S1 S2 है, टाइम T1 T2 है। डिस्टेंस D सेम क्यों? गया और आया, भाई 10 गया तो 10 आया, 20 गया तो 20 आया, भाई डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा, आने जाने का सेम रहेगा, वो तो एक ही रास्ते से आया गया है। टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से, दोनों का अलग अलग स्पीड तो अलग अलग टाइम आया, ऐड करके टोटल टाइम निकाल लिया, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, फिर निकाल टोटल डिस्टेंस तो 2D होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से एवरेज स्पीड आ जाएगी, 2D अपॉन में 5D/60, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 24। या इसे वो करने का एक और तरीका है, प्रोफेसर पगलू मेथड। अगेन ये स्कूल के लिए नहीं है, नॉट फॉर स्कूल, मतलब जो अब बता रहा हूँ ये मेथड स्कूल में लगाओगे 0 नंबर आ जाएंगे। ये आपका प्रोफेसर और आपका राउंड ट्रिप का स्पेशल मेथड है, प्रोफेसर पगलू, प्रोफेसर पगलू मेथड, नॉट फॉर स्कूल, नॉट फॉर स्कूल, सिर्फ ओलंपियाड में लगेगा। ठीक है छोरे छोरी, तो देखो भाई एस एवरेज डायरेक्ट कैसे देते हैं अपन? S1 S2 अपॉन में 2 S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2,
2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 20 प्लस 30, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 50 हो जाएगा। 0 से 0 काटो, 5 से कटेगा, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24। ये आ गया प्रोफेसर पगलू मेथड। बहुत धड़ल्ले से आंसर आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से आंसर लाना। चलिए बात करें यूनिफॉर्म मोशन की। ये बेसिक बेसिक बातें हो गई। तो ये पार्ट 1 खत्म होने वाला है चैप्टर का। 2 पार्ट में चैप्टर है, एक्सेलरेशन के पहले का पार्ट, एक्सेलरेशन के बाद का पार्ट, और आखिरी होता है ग्राफ वाला पार्ट। ईजी है एकदम, फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बात करेंगे किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? जब कोई एक सेम स्पीड से चल रहा हो, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड या सेम स्पीड बिना बदले, ठीक है, सेम स्पीड से चल रहा हो। अब जब सेम स्पीड से चलेगा तो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर करेगा कि भैया सेम डिस्टेंस सेम टाइम में, 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर, तो ये सेम यूनिफॉर्म हो जाएगा। हर सेकंड में बराबर डिस्टेंस, हर सेकंड में बराबर डिस्टेंस जब कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? जब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करता है, जैसे कि मैंने बोला पहले 1 घंटे में कवर करा 60 किलोमीटर, भाई बहुत तेज चला रहा है। फिर एक अगले घंटे में करा फिर से 60 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में कवर करा फिर से 60 किलोमीटर, तो इसको बोलूंगा ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। पर ऐसा करा 1 घंटे में करा 60 किलोमीटर, फिर स्पीड बढ़ा ली गाड़ी की, पर से 1 घंटे में कवर कर लिया 100 किलोमीटर, 1 घंटे में कवर कर लिया 100 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में कवर करा 1 किलोमीटर, बहुत धीरे कर ली, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे सेम स्पीड से, देखो मैं अगर ऐसे चल रहा हूँ सेम स्पीड से चल रहा हूँ, ये है यूनिफॉर्म मोशन। और ये ऐसे चला ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, ऐसा नहीं चलता भाई, एक स्पीड से चल रहा है, ऐसा 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 चल रहा है अगर, तो यूनिफॉर्म है। और ऐसा और धीरे 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 धीरे, ये नॉन यूनिफॉर्म है। कभी तेज कभी धीरे, ऐसे लोग पसंद नहीं मुझे, एक कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म। डिफरेंस देखें, ग्राफ से समझते, देखो बेटा जब आप देखें किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम्स है। देखो यूनिफॉर्म मोशन में कैसा बनता है? एकदम स्ट्रेट लाइन। देखो पहले 20 मिनट में चला 10 किलोमीटर, फिर अगले 20 मिनट में फिर से चला 10 किलोमीटर, फिर अगले 20 मिनट में फिर से चला 10 किलोमीटर, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। यह है यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म में जगह कभी कम कभी ज्यादा, फिर ज्यादा ज्यादा कुछ भी चल रहा है, या ऐसा 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 कुछ भी कर दो ग्राफ, ये आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन डीटी ग्राफ। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। चलिए डिफरेंस देख लें एक बार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिफरेंस है किसके बीच में? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली ये थोड़ा सा सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म मोशन इज जस्ट लाइक प्रोफेसर एंड नॉन यूनिफॉर्म इज लाइक किटकैट। ये हमारी किटकैट है, ठीक है दोस्त है मेरी। अब समझो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई सेम बराबर एक स्पीड से चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम कवर कर रहा है। मेरा फिक्स है भाई कि मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूँ, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता हूँ, फिक्स है। किटकैट का कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा ही नहीं है ये, बिल्कुल दिस इज बिल्कुल बेवकूफ़ सी लड़की है थोड़ी सी, इसका कोई भरोसा नहीं। कभी बोला एक दिन में 8 रोटी खा जाएगी, कभी एक दिन में खाना ही नहीं खाएगी। ऐसे लोग नॉन यूनिफॉर्म है ना, इनका कोई भरोसा थोड़ी ना। तो कभी 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलती, कभी 1 घंटे में चलती नहीं। बोला हाँ मेरा मन नहीं कर रहा, तुम मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, मैं बैठ गई। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता, रोड पे कौन बैठ जाता है? तो कहीं कभी चलती कभी बैठ जाती, कोई भरोसा ही नहीं इसका। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑलवेज सेम, हमेशा सेम स्पीड से काम चलता है मेरा। इसका स्पीड वेरी करेगी, ठीक है। एवरेज स्पीड वेरीज, हाँ, एवरेज स्पीड वेरीज फ्रॉम
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ एवरेज स्पीड हमेशा अलग आएगी भाई, कभी चल रही है कभी रुक रही है, कभी चल रही है कभी रुक रही है, कोई भरोसा नहीं इसका, एवरेज स्पीड वेरी होती है इसमें हमेशा सेम आती है। यहाँ पे देयर आर नो अप्स एंड डाउन्स इन स्पीड, एक्सेलरेशन और ब्रेक कभी नहीं होता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ सेम स्पीड से, तो मेरा फिक्स है भाई, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं सेम स्पीड से चलाता हूँ, मेरे को तेज तर से एक्सेलरेट करना पसंद नहीं, फट से ब्रेक मारना ही पसंद नहीं मेरे को, गाड़ी को मैं ज़्यादा नॉर्मल चल रही चलने दो। इसका नहीं है, हेलीकॉप्टर चलाती है भाई ये किटकैट जो है, कोई भरोसा नहीं इसका, ये गाड़ी चलाती है तो कभी कभी तो ऐसे गाड़ी खड़ी हुई है बोला तेज चलो धूम मचाले अलग पागल हो जाती है छोरी ये कभी, और ब्रेक मारे झटके से, ब्रेक मारेगी आदमी उठ के फिक्का जाएगा। बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं जब ये गाड़ी चलाती है, स्पीड सेम नहीं रहती। स्ट्रेट लाइन डीटी ग्राफ अभी अपन ने पढ़ा, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता, मैं सीधे रास्ते पे चलता हूँ, सीधा रास्ता उसको पसंद ही नहीं, डज नॉट लाइक इट। कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट स्पीड, सिंपल एग्जांपल, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद चेंजिंग स्पीड, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल। याद रखना प्रोफेसर और किटकैट्स का एग्जांपल से आपको हमेशा याद रहेगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बेसिक बात है, ठीक है। चलो बात करें, अगला कंसेप्ट आता है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, दिस इज पार्ट 2। यहाँ पे अपन चैप्टर का क्या आ जाएगा, पार्ट 2 आ जाएगा। तो पार्ट 1 हो गया है डन, पार्ट 1 इज डन डन। अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में मेनली बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, ये सब अपन पार्ट 2 में लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, पार्ट 1 तो वैसे छोटी क्लास में भी कई बच्चे पढ़ के आते हैं, कहीं ICSC बोर्ड वगैरह में तो छोटी क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है पार्ट 1 वाला, पार्ट 2 पहली बार पढ़ेंगे सब, तो दिस इज अ डिफरेंट पार्ट। अब तक के मोशन में एक्सेलरेशन 0 था, अब नया चीज आएगी एक्सेलरेशन। तो पार्ट 1 वॉज पहले एक्सेलरेशन का, पार्ट 2 आफ्टर एक्सेलरेशन का। स्टार्ट करते हैं, देखो बेटा पहले चालू होता है चेंज इन वेलोसिटी से। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज का मतलब भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसको लिखते हैं डेल्टा वी से, डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं वी से, इनिशियल लिखते हैं यू से, वी माइनस यू। पर याद रखना विद साइन, विद डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी बदलने के 2 तरीके होते हैं, पहला स्पीड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ धीरे तेज, इसमें भी क्या होगी, वेलोसिटी बदल गई। और सेम स्पीड से ऐसे गोल घूम गया, हा हा ला 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 ला, तो भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बदल जाती है। क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, स्पीड सेम है, तो भी क्या हो गई, वेलोसिटी बदल गई। क्योंकि वेलोसिटी में नहीं, वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जो स्पीड सेम है पर घूम गया तो भी वेलोसिटी बदल जाती है। सिंपल 2-3 सवाल देखेंगे बेटा। देखो, अगर ऐसा कोई बंदर गाड़ी चला रहा है, हमारा बंदर पूछ वाला, बड़ी पूछ गाड़ी चला रहा है, स्पीड है 20, और बाद में इसी बंदर की स्पीड कितनी हो गई गाड़ी चलाते चलाते, 50। तो ये हो गया u, ये हो गया v, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, 50 माइनस 20 हो जाएगा कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। पर समझो अगर कोई ये पहला बंदर गाड़ी इधर चला रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, और ऐसे अब रोड गोल घूम गई, तो ये भी गोल घूम के इधर आ गया, अब गाड़ी चला रहा है इधर 50 मीटर पर सेकेंड से। सवाल में डिफरेंस समझ में है बेटा? पहले इधर 20 से चल रहा था, अब इधर से चल रहा है, तो बेटा अब u जो है इस तरफ -20 होता है, और v क्या है, 50। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो 50 माइनस -20, 50 प्लस 20, 70 मीटर पर सेकेंड होगा, याद रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन वेलोसिटी में। क्या सिंपल टर्म में देखो, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है। सिंपल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। देखो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है। विद टाइम लिख देते हैं, नहीं लिखो तो भी डेफिनेशन सही होती है, पर क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई तो लिख देना, ठीक है। 11th में आओगे तो विद टाइम हटा दूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा वैसे भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रेट का मतलब ही विद टाइम होता है, रेट मतलब अपॉन में टाइम, विद टाइम, पर कोई बात नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसको लिखते हैं छोटे ए से,
ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो हमेशा से तेज स्पीड बढ़ते हुए होगा या घटते हुए होगा, एक्सेलरेशन है तो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए से लिखते हैं, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक और यूनिट होती है किलोमीटर पर आर स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा ए इज वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। सिंपल सिंपल बात है, अगेन कुछ भी टफ नहीं है, डायरेक्ट चीजें होती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अच्छा, इसी का उल्टा हो जाता है अगर एक्सेलरेशन क्या हो, बाय चांस नेगेटिव हो, मतलब ब्रेक मार दिया आपने, तो डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे तो सब थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, पर अपने सिलेबस में सब सेम है। क्या होता है वो, व्हेन एक्सेलरेशन डिक्रीजेस द स्पीड इट्स कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ब्रेक मारना। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, देखो सिंपल सी बात है, गाड़ी चल रही है, इस तरफ वेलोसिटी है, अगर मैंने मारा इसको स्पीड अप कर दिया तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ आएगा। ठीक है, और अगर सेम वे में वेलोसिटी इस तरफ है और मैंने ब्रेक मार दिया तो रोका है इसको, तो रोकने के लिए उल्टा लगाऊंगा एक्सेलरेशन, इसी को अपन प्यार से रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। रिटार्डेशन या डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन सिंपल है, वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर उल्टा हो गया, वेलोसिटी से उल्टा ब्रेक मारोगे तो उल्टा फोर्स पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल समझा, जैसे ये हमारा अवोकद्दू है, तो अब अवोकद्दू है, अगर ये इधर जा रहा है धीरे और उसको और इधर मैंने इधर से टपली मार दी ठट से, और तो स्पीड बढ़ेगी कम होगी। देखो धीरे धीरे जा रहा है, टक मार दिया, देखो तेज स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जाने की, देखो स्पीड बढ़ी इधर जाने की, तो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। और अगर इधर आ रहा है, अगर इसको रोकना है तो मुझे दम इस तरफ लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इस तरफ लगाना पड़ेगा, टप, देखो उल्टा मार दिया तो रुक गया। समझ में ही बच्चों बात है। तो अगर रोकना है तो उल्टा लगेगा एक्सेलरेशन हमेशा, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। चलो, जीरो एक्सेलरेशन कब हो सकता है, एक्सेलरेशन है ही नहीं जीरो, मतलब क्या, वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक्सेलरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, मतलब ना स्पीड बढ़ी ना स्पीड कम हुई और ना ही कुछ डायरेक्शन बदला। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या हो जाता है, ना तो वेलोसिटी चेंज हुई, ना तो स्पीड चेंज हुई, ना डायरेक्शन बदला, मतलब बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन। सर हम ऑलरेडी पढ़ लिए, अब वही घुमा के फिर से लिख दिया। अब अगर एक्सेलरेशन है भाई जीवन में, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है जो एक्सेलरेशन के ऊपर होती है, इनको बोलते हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बनती है जब भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ये कब वैलिड हो जाती है, ओनली वैलिड इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये याद रखना, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, मोशन मतलब वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन सेम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, याद रखना, सिंपल सिंपल अंग्रेजी में घुमाने की कोशिश करेंगे, फंसना मत, बहुत बुरा फंसाते हैं। तो ये तीन इक्वेशन वैलिड होती है जब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीन इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब ये याद नहीं होती स्टार्टिंग में, तो आपको पहले टारगेट है इनको याद करना। ठीक है, इसको भी अपन प्रूफ भी करेंगे ग्राफ से, आपको पहले याद करना है। याद नहीं करोगे तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको ही प्रॉब्लम आएगी, मेरा तो कुछ नहीं, आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी याद नहीं हुई तो फर्स्ट टारगेट इनको याद करना है। आज की क्लास में मैं आपको इक्वेशन यूज करना सिखाऊंगा, 2-4 बार इसको लिखो, अभी पॉज कर दो वीडियो को, और 4 बार 5 बार कमेंट में एटलीस्ट 5 बार लिख दो ये इक्वेशन तीनों की, तो याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें सबका मतलब समझते हैं। v मतलब क्या होता है, v बोले तो फाइनल वेलोसिटी,
u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, a हो जाएगा एक्सेलरेशन, t हो जाएगा टाइम, और बच गया छोटा s, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब किसी ने पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी, तो डायरेक्ट u प्लस वी बाई टू, इनिशियल प्लस फाइनल का आधा हो जाता है। लोग ये फॉर्मूला हर जगह लगा देते बेटा, नहीं, इनिशियल प्लस फाइनल का जो आधा होता है ये एवरेज वेलोसिटी सिर्फ कब होता है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। हमेशा नहीं लगता कि राउंड ट्रिप में तो जीरो होता है, वहां लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो बहुत बच्चों ने ये फॉर्मूला कई जगहों पे लगा के गलती करी अभी तक सवालों में, है ना, तो ऐसा नहीं करना, आप याद रखना। ये वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ तब लगता है जब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, याद रखना। इसलिए इसको यहाँ लिखाया, पहले नहीं लिखाया, एनसीईआरटी में भी पहले लिख दिया एक जगह पर ये ना, ये सिर्फ कब लगता है जब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब सवाल देखते हैं सर, हमको किस सवाल में आएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो अभी के सवालों के लिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिए, होप कर रहा हूं अपने 5 बार 10 बार कमेंट में लिख के फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। नहीं याद करें कोई बात नहीं, प्रोफेसर अभी प्रूफ भी कराएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, क्लास में स्पेसिफिकली ये सारे क्वेश्चन में बिना फॉर्मूले के करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम रहता है, 2-3 लेक्चर पूरे उसको देता हूँ मैं, पर अभी के लिए ध्यान से देखो। ठीक है, मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। A train starting from rest attained a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और निकालना है क्या क्या गिवन है। A train starting from rest attain a velocity of, पहले लिखा है starting from rest, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन द वेलोसिटी ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी दे दी 72 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट कर लो 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, तो 18 से काटोगे तो 18 4 का 72 आ जाएगा, 4 5 का 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। तो टाइम आ गया कितना, 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 5 मिनट में 5 × 60 300 सेकेंड्स। तो ये मेरा टाइम आ गया, ये सब मुझे दे दिया है। ठीक है, UVT पता है, जो भी गिवन हो पहले लिख दिया करो। ठीक है, इनफैक्ट लिख दिया करो क्वेश्चन में गिवन। अब अगला, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल दिया है, जैसे ही लिखा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन सेम, मतलब इन तीन में से कोई यूज करनी है, ये कोड वर्ड होता है सवाल में। ठीक है, जहां लिखा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब इन तीन में से कुछ यूज हो जाएगी। फाइंड, चलो पार्ट 1 देखें, द एक्सेलरेशन। ठीक है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सर कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी लगानी है, तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, परफेक्ट तरीका, एक बार समझ में आ जाएगा। जो दिया हो UVT और A एक साथ लिख दो, तो UVTA। अब देखो ये कौन सी इक्वेशन में है, कौन सी इक्वेशन में ये चारों चीजें आ रही है, जो दिया है और जो निकालना है, UVTA। तो आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट में आ रही है, देखो UVT और A आ रहा है इसमें, देयरफॉर वी विल यूज V बराबर U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे मालूम पड़ा, जो गिवन है और जो निकालना है क्वेश्चन मार्क है, सबको एक साथ लिख दो, खुद समझ में आ जाएगा। जिसमें तीनों चारों हमेशा 4 बनेंगे, जिसमें चारों आ रहे हो वो लगा दो। ठीक है, V क्या है 20, U है 0, A कितना है निकालना है, T कितना है 300, A बराबर 20/300, जो से 0 काटो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका आंसर आ गया।
आंसर को हमेशा डब्बे में डालो, अच्छी आदत है ये। जब भी जीवन में आंसर आए कुछ भी, हमेशा आंसर किस में डालना होता है? डब्बे में। ठीक है, ये UV80 लिखना नहीं होता, ये रफ वर्क में लिखते हैं, ठीक है। अभी समझाने के लिए लिखा अपन ने। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s पूछा है, छोटा s पूछा है। अब आपको क्या पता है? अब आपको UVT ये सब पता है, देखो आपको UVT ये सब पता पड़ के, देखो पूछा क्या है? s पूछा है। तो आप निकाल लो इक्वेशन जिसमें इनमें से जो भी आता हो, आप उस इक्वेशन से कर सकते हो सॉल्व। तो बता, देखो आप सेकंड भी लगा सकते हो और आप थर्ड भी लगा सकते हो, देखो दोनों अलाउड है। क्यों? फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें s आता ही नहीं है, s निकालना है ना। s u पता है, t पता है, हाफ a t पता है, v और u और a सब पता है। तो दोनों में से जो चाहे लगा लो, आपकी जो मर्जी। कौन सी लगानी आप बताएं? चलो सेकेंड से लगा के देखते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। u तो 0 है, यू टी 0 हो गया, हाफ ए कितना निकाला, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ये आया 1/15। टाइम कितना है? टाइम है 300 का स्क्वायर होता है 2 बार। 15 टू द 30 से एक 30 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। दैट इज योर आंसर फ्रॉम 1 एंड गिवन। सॉल्व हो गया, देखो सिंपली सॉल्व हो गया। थर्ड लगाओगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। देखो v आपको दे रखा है कितना, 20 का स्क्वायर 400, u तो 0 है, 400 अपॉन में 2 है, रख दो, सेम आ जाएगा यही आंसर। सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। एक सवाल और देखते हैं, 4-5 सवाल देखेंगे इसके ऊपर, आराम से देखो, टेंशन मत लो। भाई आया है, प्रोफेसर आया है क्लास में, भाई प्रोफेसर आया है, सारे सवाल करवा देगा, एक एक सवाल बनेगा। देखो, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। तो पहले देखो, जैसे लिखा है एक्सेलरेट और यूनिफॉर्म, मतलब कटाक से ये 3 इक्वेशन वैलिड हो गई। ये हिंट होती है बेटा, जब भी एक्सेलरेट यूनिफॉर्म, एक्सेलरेट सेम, ये हिंट होती है, ये कीवर्ड, ये जैसे आया मतलब 3 इक्वेशन लगेगी। 18 से 36, तो u दे दिया कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। v आ जाएगा कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने u और v निकाल दिया मीटर पर सेकेंड में, इन 5 सेकेंड टाइम दे दिया। ठीक है भैया, ये हो गया गिवन वाला पार्ट। पूछा क्या है इन्होंने, फर्स्ट एक्सेलरेशन, तो v u t a, वुत्ता किस में आया, वुत्ता फर्स्ट में, तो लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन। लिखें v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। v क्या है, v क्या है 10 और 5, u है 5, a निकालना है, t है 5, 10 माइनस 5 बराबर 5a, 5 बराबर 5a, a बराबर 1 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डब्बा बनाना नहीं भूलना, हमेशा आंसर पे डब्बा बनाओ। आंसर पे डब्बा बनाओगे तो डब्बा, तो स्कूल में डब्बा नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, टीचर जब क्वेश्चन पेपर चेक करता है ना, बहुत उसका कम टाइम होता है, तो लोग क्या करते हैं, डब्बा चेक कर लेते हैं, हाँ डब्बा सही है तो सही ही करा होगा, फटाक से आए। सब लोग नहीं करते, पर कभी कभी होता है, डब्बा देख के फट से आंसर देते हैं कभी कभार, ठीक है। तो डब्बा सही बनाया करो, डब्बे से फायदा हो जाता है। पार्ट 2 देखें इसका, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम, वही सेकेंड पार्ट। दो तरीके से कर सकते हो, देखो दोनों से करके दिखा देता हूँ, सेकेंड या थर्ड दोनों इक्वेशन लगा सकते हो। तो मैं लगाई सेकेंड इक्वेशन, जो लगाए थर्ड इक्वेशन। देखें s बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर
एस बराबर यू कितना है, गिवन है 5, टाइम कितना है 5, हाफ, ए निकाला अभी आपने कितना, इसको 1 लिख लो चाहो तो 1, टी स्क्वायर 5 इंटू 5, 25 प्लस 25/2, 25 प्लस 12.5 12.5 कितना आ जाएगा 37.5 मीटर्स। थर्ड इक्वेशन से देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सलेशन अभी निकाला 1 इंटू एस निकालना है, 100 माइनस 50 2 इंटू 5 2 इंटू एस, ठीक है, तो 50 बराबर 2 इंटू एस, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है। 75 बराबर 2 इंटू एस, एस क्या आ जाएगा निकल के 75 का आधा 37.5 मीटर। देखो डब्बा बना दो, डब्बा बना देता हूँ, आपको दोनों नहीं करने, कोई भी लगा सेकंड थर्ड में से लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डाटा दे रखा है। लेट से टाइम नहीं दे रखा होता, सिर्फ आपको वी यू ए होता पता, तो कौन सी लगा देते, ये लगा देते थर्ड, और लेट से आपको टाइम पता है तो क्या लगा दोगे, सेकंड लगा दोगे। तो सिंपल सिंपल चीजें होती है, ठीक है, इतनी टफ नहीं होती। चलो, अ ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ब्रेक अप्लाइड टू अ कार, तो पहले लिखा है ब्रेक, जैसे आया ब्रेक मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ये रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये एक्सेलरेशन ये हो गए फिक्स है, बदल नहीं रहे, मतलब ये तीनों इक्वेशन लग जाएगी, फिक्स है ना ये। तो ए दे दिया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना माइनस आएगा जो कि ब्रेक लगाया है। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन हाउ, ठीक है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 सेकेंड टाइम दिया है, 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब स्टॉप मतलब रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, बताइए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ए पता है, टी पता है, वी पता है, एस पता है, आपको एस निकालना है। तो देखें एक भी इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट नहीं लग सकती। देखो समझो क्यों नहीं लग सकती, देखो मैं लगाता हूं, लेट अस से एस के लिए सेकेंड, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस भी नहीं पता, यू भी नहीं पता, सॉल्व नहीं हो पाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यू भी नहीं पता, एस भी नहीं पता, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो मजबूरी है, मेरे को ए टी और वी पता है, क्या मैं यू निकाल सकता हूँ, बताओ क्या यू निकालना पॉसिबल है? हाँ, तो सॉल्विंग की पहली स्टेप होगी फर्स्ट इक्वेशन लगाना, ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे, v 0 पता है, u नहीं पता, a पता है कितना है -6, टाइम पता है मुझे है 2 सेकेंड्स, 0 बराबर u -12, u आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब u आ गया तो अब आप कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हो सेकेंड थर्ड में से, इसे लगा दी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन लगा दो अगर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना आया 12 फ्रॉम 1, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, हाफ, a है -6, टाइम कितना है इसमें भी 2 सेकेंड्स, 24, 2 से कटेगा 2, -6, 18 मीटर, यह आएगा डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये डिस्टेंस नहीं है, सॉरी सवाल में चेंज करो, ये क्या निकाला है अपन ने, डिस्प्लेसमेंट निकाला है, डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, सिंपल सी बात है, इजी सवाल है। ठीक है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा बच्चों? हाँ ठीक है बच्चों। अच्छा ये 2 का स्क्वायर है, थोड़ा सा, अरे हाफ इंटू टी का स्क्वायर है ना, 2 इंटू 2 हो जाएगा, एक 2 से 2 कटेगा तो 24 माइनस 12, आंसर आ जाएगा 12 मीटर। पर ये क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्टेंस नहीं है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस कुछ और ही निकल कर आएगा अगर हो। चलो ठीक है, अभी के लिए मान लो सब कुछ सेम सेम है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है, डिस्टेंस पूछा, चलो डिस्टेंस भी 12 मीटर लगा दो। ठीक है, अभी अपन अपने सिलेबस तक चीज़ों को रखते हैं कि मेरे अंदर बार बार 11th का भूत जाग जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि बहुत डेप्थ में घुस गए, पर कोई बात नहीं, अपन डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ये आंसर आपका आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, चलो ईजी है, मुश्किल तो नहीं है। चलिए आगे का सवाल देखे जरा, देखो अगला सवाल, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ऊपर फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, यू है 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर फेंक दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन नीचे है 10, नीचे है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -10, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, ओके, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ठीक है, हाइट अटेन्ड बाय स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टू रीच देयर। देखो किसी को भी ऊपर फेंकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाती है, 0, सबसे ऊपर जब आता है तब तो 1 सेकंड, तब तो मतलब उस इंस्टेंट पे रुकता है फिर नीचे आता है, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी लिखा हुआ है टॉप वाला पॉइंट, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, अब पूछा है एक तो टाइम और एक डिस्टेंस, हाइट या कितना डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, ये पूछा है। चलो देखो ध्यान से देखो, पहले टाइम वाला निकालें। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, VU80 दिख रहा है तो मैं फर्स्ट लगा दोगे, V फर्स्ट इक्वेशन, V बराबर U प्लस 80, 0 बराबर U कितना है 5, A कितना है -10, टाइम T निकालना है, 5 बराबर 10T, T बराबर 5/10 आ जाएगा हाफ या 0.5 सेकेंड, आधे सेकेंड में ऊपर आ गया, 1 बोल लो इसको। ऊपर तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दोनों में से कुछ भी लगा दो, क्या लगाने का मन है बताओ। चलो आज थर्ड इक्वेशन से निकाल देता हूँ मैं, थर्ड सेकेंड दोनों से निकल जाएगा। V² माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, V क्या ने आया 0 का स्क्वायर माइनस U कितना है 5 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू 2 इंटू -10 इंटू S -25 इस -20 इंटू S, माइनस माइनस काटो 25/20, 2 पॉइंट आ जाएगा 1.25 मीटर। हाइट कितनी आ गई 1.25 मीटर। चाहो तो 2 बोल लो, ये आपका आंसर हो गया 1 और 2। टाइम जो ऊपर तक का लगा और जो हाइट आई। बहुत सिंपल सवाल होते हैं एकदम, कुछ मुश्किल सवाल नहीं होते। बस जब भी ऊपर फेंकते ना तो याद रखना ग्रेविटी नीचे खींचता है। ठीक है, जनरली 10 ही होता है वो, एग्जैक्ट ऐसे 9.8 होता है, पर सवाल में जैसा दिया अपन ने सॉल्व कर दिया। तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना आया, और पता है एक सिंपल तरीका बताऊँ, कुछ नहीं है, तीनों लगा दो। जब समझ नहीं आए कौन सी इक्वेशन लगाने, तीनों लगा दो, बस ये साइन प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना था, अच्छे सवाल बन जाते हैं। चलिए अब बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो 2 टाइप के ग्राफ अपन पढ़ते हैं 9th क्लास में, एक है डिस्टेंस टाइम और एक है वेलोसिटी टाइम। डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस विद टाइम नापते हैं, वेलोसिटी टाइम में वेलोसिटी विद टाइम नापते हैं। देखो जैसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। ठीक है, देखो ग्राफ में डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ लिया अपन ने। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। अब याद रखना जब भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दे रखा हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब समझाता हूं। स्लोप का मतलब होता है जो y एक्सिस पे है
अपॉन में जो एक्स एक्सिस पे है, इसे बोलते हैं स्लोप। या इसको आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो y की दो वैल्यू माइनस x की दो वैल्यूज। स्लोप का मतलब ही होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। क्या होता है? y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। तो यहां पे स्लोप क्या आ जाएगा? देखो y एक्सिस पे क्या दे रखा है? डिस्टेंस। x एक्सिस पे क्या दे रखा है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आ जाएगा? स्पीड। क्या आ जाएगा बेटा? स्पीड। तो इसका स्लोप क्या देता है बेटा? स्पीड या फिर वेलोसिटी, एक ही बात है। स्पीड और ये डिवाइड और वेलोसिटी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा? स्पीड या वेलोसिटी। क्योंकि स्लोप मतलब क्या होता है? जो y एक्सिस पे अपॉन में जो x एक्सिस पे, सिंपल। ये अपॉन में ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है। स्पीड हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब जैसे देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। देखो ये ग्राफ बता रहा है कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चला। लेट अस से मैं ले लेता हूँ 20 से 40 चला, ठीक है। कितना चला? 20 to 40 चला। या एक काम करो, 0 से चल गया 60 तक, ठीक है। कितना टाइम लगा इसमें? इतना टाइम लगा। इतना डिस्टेंस इतने टाइम में लगा। तो 40 कितना डिस्टेंस चला? 40 माइनस 0 अपॉन कितना टाइम? 60 माइनस 0। इसको ऐसे लिख देते हैं S2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। थोड़ा दिखने में गंदा लग रहा है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं। चलो देखो, इसको समझते हैं अच्छे वाला ग्राफ बनाकर। और समझते, थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बना के समझते हैं, मजा आएगा, ठीक है। इधर है क्या? डिस्टेंस। इधर है टाइम। लेटेस्ट से यहाँ ये बना दिया मैंने। अरे ऐसे बना थोड़ी ना आता। ये ग्राफ बन गया, देखो। समझना। एक बार में समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सिंपल ग्राफ होता है। ये टाइम ले रहा हूँ मैंने, ले लिया टाइम 1 आवर, 2 आवर या 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। टाइम है सेकेंड में। डिस्टेंस लेते हैं मीटर में। तो 1 सेकेंड में चला 5 मीटर। फिर 5 और 5 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 10 20 नहीं 5 10, फिर आएगा 15, फिर 20, फिर 25 मीटर, फिर 30 मीटर, ऐसा चलेगा। अब समझते हैं इस चीज को। ये ग्राफ बेसिकली क्या बोल रहा है? ये जो dt ग्राफ है, ये बोल रहा है कि यार भाई 1 सेकेंड में 5 चला, फिर 1 सेकेंड में फिर से 5 चला। देखो ये इतना में इतना चला, इतना में इतना चला, इतना में इतना चला। तो आप देखो किसी भी टाइम पे देखो, किसी भी टाइम पे देखो, लेट्स से यहां से यहां तक का देख रहे हैं, डिस्टेंस कितना चला है। तो देखो यहां से मालूम पड़ेगा, डिस्टेंस y एक्सिस से पता पड़ेगा। देखो कितना डिस्टेंस चला, 15 से 20 मतलब कितना चला टोटल? 5 मीटर चला। 20 माइनस 15 अपॉन कितने टाइम में चला? टाइम यहां से मालूम पड़ेगा, 1 सेकेंड में। 4 माइनस 3, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आ जाएगा? 5 अपॉन में 1 मीटर पर सेकेंड। यही क्या होती है? स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यही क्वेश्चन में देखना ध्यान से, लेट अस से मैंने आपको ये वैल्यूज नहीं दी, मैं डायरेक्ट बोल दिया भाई साहब बताइए आप बताओ स्पीड निकालिए। अब इसमें रैंडम दे दिया मैंने, ठीक है। लेट अस से यहाँ पे ये डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2, टाइम T1 T2। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? T2 माइनस T1। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई?
S2 माइनस S1, इतना डिस्टेंस चला, इतने टाइम में चला, तो स्पीड कैसे देंगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये आपका क्या आता है? स्पीड। इसी को स्लोप भी बोल देते हैं। इस चूंकि ऐसा है ना, देखो ऐसा दिख रहा है, देखो ये अपॉन में ही है, ये अपॉन में ही ऐसा दिख रहा है ना, इसी को अपन प्यार से स्लोप भी बोल देते हैं, क्योंकि y अपॉन स्लोप y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। तो स्लोप लोग शब्द सुन के घबराना वबराना मत है ना, लोग डर वर जाते हैं, गणना वरना कुछ भी नहीं। स्लोप क्या हो जाता है? y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। y पे क्या है? डिस्टेंस है। x पे क्या है? टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। स्लोप को स्पीड बोल दिया। तो घबराने वाले सवाल नहीं होते, बहुत डेंजरस भी नहीं होते, सिंपल सिंपल होते हैं। बस एक ही चीज पूछ सकते हैं, स्पीड बताओ, ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स गिव स्पीड या वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट्स इट, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, देखो सिंपल सी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, फिर से देखना, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो तो यहां पर आएगा टाइम, यहां पर आएगा वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। वेलोसिटी क्या होती है? सेम, बदलेगी नहीं। तो ये ग्राफ एकदम ऐसा पैरेलल टू क्या जाता है? एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कि वेलोसिटी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड है, फिक्स है, बदल ही नहीं रही। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहता था बढ़ता था ऐसा स्ट्रेट लाइन था, इसमें से बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है, ठीक है? और अगर मैंने बोला इसी में वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये एक टाइप का क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है? तो ये ग्राफ बनता है ऐसा, बढ़ता हुआ या कम होता हुआ, कुछ भी बन सकता है, ठीक है? अभी इसका मतलब देखो क्या एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। इससे पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर बढ़ गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर बढ़ गई 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। या इसका मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है? तो दो ग्राफ है अलग अलग, कंफ्यूज मत होना। ये ग्राफ अगर dt में होता, डिस्टेंस टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, पर vt में है वेलोसिटी टाइम में, तो यही क्या हो जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है? अगेन समझो, सिंपल है, तो मुश्किल नहीं, इजी इजी चीजें। फिर से देखो एक बार, आराम से समझो। vt में सिंपल सी बात है, vt का मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी सेम है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। सेम इसमें देखो, डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है सेम टाइम में, ठीक है? dt में ये यूनिफॉर्म मोशन है और vt में ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है? बात कर लें एक बार स्लोप की। अगर स्लोप कैसे निकालेंगे? v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। सेम वे y x, ये होगा y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस के बराबर। y एक्सिस बोले तो क्या? y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी, अपॉन x एक्सिस पे क्या है? टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? अरे एक्सेलरेशन होता है सर, ये तो हमने पढ़ा था, यस। तो जो उसका स्लोप होगा v2 v1 t2 t1 t1 t2, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। क्या देता है बेटा? ये एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकल कर आता है? एक्सेलरेशन। क्या निकल कर आता है बेटा? एक्सेलरेशन। एक और चीज होती है एरिया, सिर्फ इसी ग्राफ में आता है ये, और किसी में नहीं आएगा आपको।
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ऐसे ऐसा दे दी, ऐसा चल रहा है या ऐसा चल रहा है कुछ भी, बोला ये एरिया बताओ क्या होगा, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया मतलब ये इनटू ये, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे ये तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे, अरे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इनटू इधर ले जाओ, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया मतलब इनटू करना, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ग्राफ में एरिया मतलब वाई एक्सेस इनटू एक्स एक्सेस, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या दे देता है बेटा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको आप ध्यान से, वीटी ग्राफ को, तो इसको भी इधर डी ग्राफ को इधर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पढ़ते टाइम इजी रहेगा। देखो समझो, वीटी ग्राफ ऐसा है, किसका ग्राफ हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो देखो ये एरिया क्या दे देता है बेटा, एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, और ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। ये एरिया, तो इसमें दो एरिया हैं, ट्राइंगल और साथ में ये रेक्टेंगल या ट्रेपेजियम का एरिया, ये पूरा एरिया क्या दे देगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल चीज, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव एक्सेलरेशन, स्लोप वाई एक्सेस अपॉन में एक्स एक्सेस, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन। इसको v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 से भी लिख सकते हैं। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो एरिया है अंडर का वो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, सिंपल सी बात। तो ये अपन ने मोटी मोटी बहुत सारी बातें यहाँ पे कर ली है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट सेकंड टॉपिक, ग्राफिकल डेरिवेशंस ऑफ थ्री इक्वेशंस। इसके पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ हमको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ताकि बचा हुआ सब खत्म ही हो जाए, सिर्फ डेरिवेशन बचेंगे। ठीक है, समझो, लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, गोल गोल घूमता है पर सेम स्पीड से, मतलब क्या है, ऐसे घूम रहा है 10 से, गोल घूमते घूमते इधर आ गया, यहाँ भी कितने से घूम रहा है, 10 से ही घूम रहा है, घूमते घूमते यहाँ भी कितने से घूम रहा है, 10 से ही घूम रहा है, सेम स्पीड से, इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह पर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल विथ सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सर्कल में डिस्टेंस बोले तो सर्कमफेरेंस पूरा 2πr अपॉन में टाइम t, एक बार घूमने का। तो ये फॉर्मूला बन जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, सेम स्पीड से घूम रहा है हर जगह हर जगह हर जगह। अच्छा, सेम वेलोसिटी नहीं है, सेम वेलोसिटी नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों, ये नहीं है दोनों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। यूनिफॉर्म सर्कल मतलब सेम स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड और डायरेक्शन भी बदलना नहीं चाहिए, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लास्ट टॉपिक है ग्राफिकल डेरिवेशंस, तीनों इक्वेशन वो करेंगे अपन इजीली, अभी कभी डिराइव करेंगे, आसान है, बस थोड़ा साथ देना। ठीक है, कई स्कूलों में सिलेबस में है, कई स्कूलों में निकाल देते हैं, तो आपकी स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफ ये सेम ये वाला बनेगा, तीनों इक्वेशन डेरिवेशन के लिए यही ग्राफ बनता है। देखो समझो, इस ग्राफ को ध्यान से समझना, क्या कर रहे हैं अपन इस ग्राफ में, बहुत ध्यान से। ये ग्राफ अगर आपने बना लिया ना तो 90% क्वेश्चन तो हो जाता है। ये ग्राफ ही आपको सीखना है, ऐसा ग्राफ है, हमेशा यहाँ वेलोसिटी होगा y पे, तीनों इक्वेशन इससे डिराइव होती है।
और यहाँ होगा टाइम। ठीक है, कभी भी ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे डेरिवेशन के टाइम पे, हमेशा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करके यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, नाम दे देंगे 0 A B C O A ठीक है, देखो इजी है तो मुश्किल नहीं है। O A B C O A B C, जहां ये काटा वहां लिखा D और ये बच गया, इसको लिख दिया A। देखो O A B C, बीच में D, इधर E, पहले ये लिख लिया सबने, बेसिक बेसिक। अब समझते हैं क्या क्या इसमें पता होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, यही चीज हर बार यूज होगी। यहां से स्टार्ट कर रहा है तो ये स्पीड है u, तो ये OA हो जाएगा इनिशियल स्पीड u, ये u है। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जहां पे एंड करा फाइनल स्पीड हो गई v, तो ये पूरी OE, ये है v। ठीक है, अच्छा OE बराबर BC होगा, BC हो जाएगा v, आया बेटा, सेम सेम सेम। AO बराबर DC होगा, DC हो जाएगा u। बहुत बार BD की जरूरत पड़ेगी, ये BD, BD क्या हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, UV माइनस u। ठीक है, जरूरत पड़ेगी टाइम की, ये टाइम OC बराबर क्या आ जाएगा, टाइम, इसको AD भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये अपना बेसिक होता है, इन सब का इस्तेमाल करके अपन सारी क्वेश्चन डिराइव करते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट इतना आपको लिखना आना चाहिए। अब डिराइव करें फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, सिंपल है, वही सेम चीज है। देखो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में अपन यूज करेंगे स्लोप का कंसेप्ट, स्लोप y अपॉन x, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। आइए देखिए, स्लोप बड़ा सिंपल है, स्लोप बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, स्लोप बड़ा सिंपल होता है। सर क्लास के बाद कॉल कर रहा हूँ, क्लास में हूँ सर। स्लोप ऑफ VT ग्राफ, सिंपल सी बात है, क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब देखो फिर वही चीज लिखी, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर o है, ये देखो यहाँ, फाइनल वेलोसिटी v बराबर OE या BC बोल लो, v। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ, देखो सिंपल सी बात, फ्रॉम द ग्राफ BC बराबर BD प्लस DC, BC बराबर BD प्लस DC, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, BC बराबर BD प्लस BC। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना, BC जो कि अपना क्या है V बराबर BD निकालना है, प्लस DC को आप OA भी बोल सकते हो, बराबर सेम सेम है, ये है U। क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया। अब एक्सेलरेशन मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB, ये इस ग्राफ का स्लोप ही अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, स्लोप कैसे लिखते हैं, y अपॉन में x, तो यहां देखो y क्या है, ये अपॉन में x, स्लोप y अपॉन में x, कोई भी ट्राइंगल में स्लोप y अपॉन में x, ये ट्राइंगल देखो यहाँ पे क्या है, ये BD है और ये AD है, स्लोप हो जाएगा BD अपॉन में AD। BD बोले तो कितना, अब ये निकाला अपन ने थर्ड से, V माइनस U फ्रॉम 3, और AD कितना हो जाएगा, AD तो टाइम है, AD हो OC हो, ये टाइम के बराबर है, अपॉन में टाइम, A बराबर V माइनस U अपॉन टाइम, ये तो पता ही है हमको होता है, A इंटू टाइम बराबर V माइनस U, इधर ले आओ, V बराबर U प्लस AT, हेंस प्रूव्ड। सवाल सिंपल होता है बेटा, एक्सेलरेशन का सिंपल एक ही कंसेप्ट है, फिर से देखो,
ये y एक्सेलरेशन होता है स्लोप, y अपॉन में x, y अपॉन में x क्या होता है, स्लोप क्या होता है, y अपॉन में x, सिंपल सी बात है, y अपॉन में x, ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। y क्या है, ये है y, ये क्या है x, y है bd, x है ad। अब y का समझ में आना चाहिए, v माइनस यू है, ad समझ में आना चाहिए टाइम है, तो v माइनस यू अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन, वही दिमाग रखा है। देखो टू फाइंड वैल्यू ऑफ bd एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ लाइन है, a आ जाएगा bd अपॉन ad, bd अपॉन ad वही y अपॉन x जो लिखा, bd अपॉन टाइम, bd क्या है टाइम के बराबर है, ad क्या है oc, ad oc टाइम के बराबर है, तो bd बराबर a इंटू टी, bd की वैल्यू क्या है, bd की वैल्यू क्या है यहाँ से, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, चलो v बराबर ए टी प्लस यू, या v बराबर यू प्लस ए टी। तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बेटा मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊँ, ये डेरिवेशन ये इतना मुश्किल है ही नहीं, डेरिवेशन में अननेसेसरी इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, सिंपल ये डायग्राफ बनता है भाई, ये u है, ये v है, ये पूरा ये v है, ये t है, तो ये क्या है v माइनस यू है, ये क्या है t है, ये स्लोप होता है y अपॉन एक्स, ट्राइंगल में स्लोप बनाएंगे y अपॉन एक्स, एक्सेलरेशन बराबर स्लोप बराबर y अपॉन एक्स, y क्या है v माइनस यू, x क्या है t, a इंटू टी बराबर v माइनस यू, v बराबर u प्लस ए टी, खत्म। ये सिंपल डेरिवेशन है, पर ये स्कूल में नहीं चलता, स्कूल में पूरा इसी को डिटेल में लिखना पड़ता है और कुछ भी नहीं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही है डेरिवेशन और कुछ नहीं है, कुछ बहुत टफ नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन का। तो देखो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एरिया, ये एरिया होता है डिस्टेंस। तो देखो कि अगर अपन एरिया को ऐसे लिखें, ये प्लस ये, तो सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो जाती है, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया, और एरिया को हम कैसे लिख दें, पूरा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दें, तो थर्ड इक्वेशन डिराइव हो जाती है। तो दोनों सेम सेम डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। आओ देखें ध्यान से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बोले तो एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी, ओ ए बी सी, ये एरिया पूरा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, दोनों एरिया जोड़ दिए। चलो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट, u इंटू टी सिंपल बोले तो, पर ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, इसी को बाद में लिख दिया u इंटू टी। चलो आगे देखें, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, ठीक है, हाफ इंटू ए डी तो टाइम के बराबर है, और बी डी को आपको पता है v माइनस यू लिख सकते हैं, पर ठीक है v, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाफ इंटू बी डी इंटू ए टी, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो तो यहां से इक्वेशन आ गई, डिस्टेंस s, डिस्प्लेसमेंट s, यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू बी डी। चलो देखो ध्यान से देखो, बी डी स्लोप से भी निकाल सकते हैं, सेम जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाली थी, बी डी की वैल्यू, या तो v माइनस यू भी लिख सकते हो, या स्लोप से भी निकाल सकते हो। ये बी डी निकालो फटाफट से। देखो ये ट्राइंगल है, स्लोप इसका होता है एक्सेलरेशन वी टी का, बराबर y अपॉन में x, बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में टाइम, तो बी डी को लिख दोगे a इंटू टाइम, पुट कर दो इसमें, s बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू टाइम इंटू बी डी को लिख दो a इंटू टाइम, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। बहुत डायरेक्ट सवाल है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ बहुत बहुत सिंपल और डायरेक्ट सवाल होता है, इतना टफ नहीं होता जितना लोगों को लगता है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी डी, सेम वही जैसे लास्ट में करा था, पूरा वो सॉल्व करके बी डी को निकाला, 80 रख दिया, सॉल्व हो गया। अब मैं आसानी से सॉल्व करवा दूँ, इतना टफ नहीं है जितना लोगों को लगता है। देखो सिंपल सी बात है, मुझे ये एरिया ये यू है, ये टी है, इस वाले को या तो v माइनस यू रख सकते हो, ये पूरा v है क्योंकि, या ए टी रख सकते हो, आपकी इच्छा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये टी है, एरिया निकालो इसका, u इंटू टी हो गया,
एरिया निकालो इसका, हाफ बेस इंटू हाइट 80, हाफ 80 स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, प्लस एस बराबर क्या जाएगा, ये वाला एरिया प्लस ऊपर ट्रायंगल का एरिया। तो सिंपल था, तो मुश्किल कुछ ना था, डायरेक्ट सवाल हो जाता है। लास्ट थर्ड इक्वेशन का डायरेक्ट एरिया ऑफ पूरा ट्रेपेजियम निकाल देंगे, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो। क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओ ए और बी 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 सी, ये यू है ये वी है, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू हाइट, ये ओ सी है टाइम। ठीक, देखो सिंपल सी बात है। अब मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस 80 होती है, टाइम v माइनस यू बाय ए कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा, इसको पुट कर दो, इसमें सॉल्व हो जाता है। हाफ ऑफ u प्लस वी, टाइम की जगह v माइनस यू बाय ए लिख दो, हाफ ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हैंस प्रूफ। देखो सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और कुछ नहीं। देखो वही है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ पैरेलल साइड का सम अपॉन में टाइम, ओ ए ओ बी, ओ ए बी सी अपॉन ओ सी, ओ ए बी सी, ओ ए सी डी लिख दिया इसको ना, हाँ तो ओ ए की जगह इसको सी डी लिखो, सी डी बी सी एक ही बात है, ओ ए लिखो सी डी लिखो, तो ओ ए प्लस क्या ओ ए प्लस सी डी बी सी आएगा, ये लिखने में गलती कर दी, ओ ए प्लस बी सी इंटू ये लेंथ हाइट ओ सी बाई 2, यू प्लस वी इंटू टाइम बाई 2। अब एलिमिनेट करना है टी, तो v बराबर यू प्लस 80 से लिखो v माइनस यू बराबर 80, t बराबर v माइनस यू बाई ए। ठीक है, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इसमें पुट कर दो टाइम की जगह पे, सॉल्व करो, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। तो बहुत टफ नहीं होते, मतलब वही सिंपल सिंपल डेरिवेशन है, अननेसेसरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड। भाई समझ में बच्चों बात आई। चलो अब देखो, आज लास्ट एंड करेंगे बंदर पॉइंट से, तो जितना अपन ने पढ़ा सब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजर कर सकते हो, स्केलर जिनमें से मैग्नीट्यूड होता है, जैसे स्पीड डिस्टेंस मास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे बोलते हैं वेक्टर, जैसे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसमें आता है। आगे बात करें सेकंड रेस्ट पड़ा, नो चेंज इन पोजीशन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ओवर टाइम, अगर चेंज हो गई पोजीशन तो उसे बोल देंगे मोशन। रिलेटिव कंसेप्ट होता है रेस्ट एंड मोशन आर डिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते। ठीक है, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है जो कि स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग टू एंड शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में वेक्टर होता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या ग्रेटर देन होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेक्टर हो जाता है। ये नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम या सेम स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस रहते हैं। बंदर पॉइंट्स 2, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, राउंड ट्रिप में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, इज 0, मे बी नहीं, इज 0, एवरेज स्पीड इज नॉट 0। ठीक है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल देते हैं। फॉर्मूला ए वी माइनस यू बाई टी होता है, नापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आर स्क्वायर, दूसरी यूनिट होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है, नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन डिसेलरेशन होता है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन के लिए, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और इस केस में वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2 आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे समझते हैं लास्ट बंदर पॉइंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप हमेशा क्या देता है, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर द ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
ग्राफिकल डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल या रेक्टेंगल ट्रेपेजियम लगा के करा जाता है वीटी ग्राफ में। अगर मेरे डेरिवेशन फट से अगर कर दो डायरेक्ट से, देखो तो ये u है, ये v है, इसकी वैल्यू v माइनस यू या फिर at है, ठीक है, और ये टाइम है। स्लोप फर्स्ट का डेरिवेशन, फटाफट फर्स्ट का डेरिवेशन, स्लोप a बराबर बी डी अपॉन में ad, तो v माइनस यू अपॉन में टाइम लगाएंगे, तो at बराबर v माइनस यू, v बराबर u प्लस at, खत्म, प्रूफ हो गया। इसका एरिया ने सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, सेकंड इक्वेशन फटाफट से देखो कैसे निकालूंगा, एक सेकंड में डेरिव हो जाएगी। देखो इसका एरिया प्लस इसका एरिया u इंटू टी लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस इसका एरिया हाफ इंटू बेस टाइम इंटू ये हाइट at ले लेंगे, तो यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड है। और थर्ड इक्वेशन का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड u और v इंटू टाइम इंटू हाइट है टाइम, टाइम को मैं क्या लिख दूंगा, टाइम मतलब ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू टाइम, टाइम ad, टाइम को मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ u प्लस, फर्स्ट इक्वेशन लगा के टाइम को लिख देंगे v माइनस यू बाय ए। सॉल्व कर लो, v स्क्वायर माइनस एस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a एस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन डिराइव, तीनों इक्वेशन इसी ग्राफ से इसी पे डिराइव हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं होती, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, डेफिनेशन होता है जिसमें सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड चलता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है 0, डिस्टेंस फुल सर्कल में क्या होगा 2πr, और स्पीड हो जाएगी 2πr अपॉन में टाइम, ठीक है। ग्राफ देख लो, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होते हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो जो dt ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, और जो vt ग्राफ है वो हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ये यूनिफॉर्म मोशन का स्पेसिफिकली ग्राफ हो जाता है। दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया, समरी बना ली, सब कुछ डन परफेक्ट हो चुका है। चलो अब अगला वन शॉट कौन सा टॉपिक का अच्छा बताओ, बना देगा प्रोफेसर फटर से आके, ठीक है। एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी रीड मार लेना, धड़ल्ले से चैप्टर पूरा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ गया। चलो बाय बच्चे, बाटी लव यू।